योगी की जीत पर मायावती खिलखिला उठी हैं। क्या मायावती और बीजेपी में कोई बड़ी डील है? क्या बीजेपी यूपी जिताने के लिए कोई इनाम देगी? 4 बार की सीएम, देश की सबसे दबंग लेडी, कभी यूपी की सबसे बड़ी नेता, जिसके सामने कांपते थे अधिकारी, आज वो हार कर भी खुश क्यों है? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन रिजल्ट के बाद चुनावी पंडितों को हर बात समझ में आ गई, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिर क्या सोच रही हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और फिलहाल मायावती की इसी बाजीगरी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ तो है जो मायावती के दिमाग में पक रहा है। लोग सोच रहे हैं कोई तो सीक्रेट डील है जो मायावती ने चुनावी रैलियों में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को राजनीति पर तो चोट की, लेकिन सत्ताधारी योगी के खिलाफ तेवर नरम दिखे। और 2 दशकों में बीएसपी के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद मायावती के चेहरे पर शिकन तक क्यों नहीं नजर आई? 7 सवालों के जरिए ये पूरा खेल समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, 2022 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी के खाते में महज 12% वोट आए? दूसरा सवाल, मोदी लहर में 2014, 2017 और 2019 में कोर वोटर इंटैक्ट रहा, अब क्यों शिफ्ट हुआ? तीसरा सवाल, बीएसपी ने 122 सीटों पर सपा के उम्मीदवार की धर्म जाति वाला कैंडिडेट क्यों उतारा? चौथा सवाल, 95 मुस्लिम बहुल सीटों में बीएसपी ने भी सपा के मुकाबले मुस्लिम कैंडिडेट क्यों चुने? पांचवा सवाल, 15 यादव बहुल सीटों पर बीएसपी ने भी सपा के मुकाबले यादव कैंडिडेट क्यों चुने? छठा सवाल, 122 सीटों में से करीब आधी सीटों पर खेला हो गया, सपा हार गई, बीजेपी जीत गई। सातवां सवाल, मायावती का दलित वोट कट गया या फिर बीएसपी ने यह वोट बीजेपी के खाते में शिफ्ट करवाया? कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरी क्या थी जिससे मायावती ने इतना बड़ा खेल कर दिया? क्यों खुद को कमजोर कर योगी की जीत आसान कर दी? सूत्रों की माने तो लखनऊ में हार से मायावती ने बीजेपी के साथ दिल्ली में कोई बड़ी डील पक्की कर ली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी मायावती का नाम आगे कर सकती है। इससे एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। बीजेपी दलित और महिला दोनों वोट बैंक एक साथ साध लेगी। उत्तर प्रदेश की यह चुनावी लड़ाई यूं भी 2024 के रोड मैप के लिहाज से बुनी गई है, लड़ी गई है और जीती गई है। दलित वोट बैंक में 10% वोट की शिफ्टिंग से समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ गया और योगी की जीत तय हो गई। यह दलित राजनीति के लिहाज से बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दलित वोटरों पर दावेदारी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने भी मायावती के विकल्प के तौर पर खुद को आगे किया था, लेकिन अभी इस युवा ब्रिगेड को काफी मेहनत करनी होगी। काशीराम के बाद दलित राजनीति का उत्तराधिकार अभी भी मायावती के पास ही है, और यही वजह है कि अमित शाह ने मायावती की तारीफ कर बीएसपी के वोटरों को कंफ्यूज कर दिया। 2007 में 206 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बीएसपी 22 चुनावों में सिंगल डिजिट पर सिमट गई। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि दलित वोटरों का यह ट्रेंड 24 तक बना रहे, और इस ट्रेंड के लिए मायावती के साथ क्या डील हुई है वो जल्दी देश के सामने आ जाए तो कोई अचरज नहीं। मायावती के बारे में कहा जाता है उन्होंने जानबूझकर हार स्वीकार की है। 4 बार की मुख्यमंत्री बनी मायावती को खुद की हार पर दुख क्यों नहीं है, यह किसी गंभीर सवाल की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।